हेलो एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सूरज को ट्रिपलेस इन द टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई है, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन वो अकेले रहते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 1 से लेकर 7 अक्टूबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, आपके प्रति एक्शन क्या लेंगे, और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये हमारी रीडिंग होगी। तो चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। एक्वेरियस के पर्सन की एक्वेरियस के लिए करंट फीलिंग्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड द हायरोफेंट। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि जो रिश्ता, जिस रिश्ते में आना जाना लगा हुआ है, प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट फीलिंग्स है, लेकिन कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव नहीं है। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में ठहराव आए, इकरार हो, और ये रिश्ता आगे बढ़े। तो वो दोबारा से चाहते हैं कि रिश्ता शुरू से शुरू हो। इसके लिए वो थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि जब से रिश्ता बना है वही उनके सोलमेट है, उनके साथ उनका जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, 7 जन्मों का रिश्ता है। तो वो आपसे बहुत अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो मतलब नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हुए, चाहे कोई रोके चाहे कोई टोके, लेकिन उन्होंने महसूस किया है कि वो उसमें रिस्क लेंगे, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। और वो इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह लाने की कोशिश करेंगे। ये डिसाइड करेंगे कि रिश्ता स्टेबल होगा, प्रिपेयर होगा, रेडी होगा, और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी इस रिश्ते में नहीं आ रहा है, तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो किसी सुपीरियर की मदद लेते हैं, हेल्प लेते हैं, या फिर इस रिश्ते को हील करते हैं, या यूनिवर्स को सरेंडर करते हैं, तो जो, क्योंकि उनको बार बार लगता है कि हमेशा आप मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, तो आपको जो ये एनर्जी है बहुत पसंद आती है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि रिश्ता फिर से सोलमेट हो, सोलमेट ऑफ काइंड हो, और जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो। जो शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में सुधार हो, प्यार और प्रेम फिर से बढ़े, और जो लव रिलेशनशिप में है, जिनकी अभी शादी विवाह नहीं हुआ है, तो आगे जाकर शादी विवाह हो सके, शहनाइयां बज सके, खुशहाली आ सके। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, रिस्क लेंगे, चाहे कोई रोके चाहे कोई टोके, क्योंकि बिना रिस्क लिए चीजें आगे नहीं बढ़ सकती, रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं एक्वेरियस। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं एक्वेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मून। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में मन मुटाव है, जो परेशानियां हैं, जो उनके साथ माइंड गेम खेले जा रहे हैं, या पीठ पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जो उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, आप उनसे कुछ छिपा रहे हैं, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य रखे हुए हैं, आप अपनी मिस्ट्री में, अपने ही जमेलों में रहते हैं, रिश्ते पर ध्यान नहीं देते। तो वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते पर ध्यान दें, इस रिश्ते को हील करें, आगे बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि जो ये रिश्ता है एक लव रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि वहाँ परिवार या फैमिली का या रिश्तेदारों का तो सपोर्ट मिलने वाला नहीं है, लेकिन अगर वो
हीलिंग करेंगे और नेगेटिव चीज़ों को छोड़ेंगे, पॉजिटिवली पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, तो जो ये नेगेटिविटी है, जो ग्रहण सा लगा हुआ है, धीरे धीरे करके उसका छटना हो सकता है। वो चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी में रहने के, बजाय के स्ट्रेस में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, सोमनिया में रहने के, उसका हल और सॉल्यूशन निकालें, उठे चलें और आगे बढ़ें, टीम एफर्ट लगाएं, टीम एनर्जी डालें, ताकि ये रिश्ता फिर से एक फैमिली, एक परिवार हो सके, इसमें खुशहाली आ सके और इस रिश्ते में खुशियां वापस आ सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। वो चाहते हैं कि धीरे धीरे करके नेगेटिविटी को खत्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़े, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य ना रखें, और बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के इसका हल और सॉल्यूशन निकालें और चीज़ों को सही करें, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाएं, ताकि ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार हो सके और खुशहाली इस रिश्ते में फिर से आ सके। तो देख लेते हैं जो आपके पर्सन है वो आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस के लिए क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। यूनिवर्सिटी प्लीज बताइए, एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस के लिए क्या एक्शन लेंगे, प्लीज यूनिवर्सिटी गाइड कीजिए। एक्वेरियस के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है, अभी वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें अभी सिंगल रहना चाहिए, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, या जो रिश्ता इतना अच्छा जा रहा था, लग रहा था कि लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आई कि सब कुछ बिखर सा गया, तहस नहस सा हो गया। तो वो महसूस कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो इस रिश्ते की तरफ बढ़े या फिर अभी सिंगल रहते हुए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझे। तो उन्होंने वो अभी कुछ भी ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं, ना तो अकेले रह पा रहे हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अगर वो आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे करके जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में है, उनका छटना हो सकता है। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि कुछ केसेस में वो सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश करें, यानी कि अभी इस रिश्ते में जाने से दूरियां बनाकर रखें, ताकि वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझ के सके, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन पर फोकस कर सके और रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके, ताकि आगे वो रिश्ते में जाएंगे तो कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं रहेगी। और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि अगर वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, तो फिर से जो रिश्तों में जो दूरियां आई थी, जो परेशानी, प्रॉब्लम चला हुआ था, तो वो परेशानी, वो प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती है और फिर से ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। वो मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो मेल एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्ड बने, और बहुत ज़्यादा हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाए, ताकि रिश्तों में बैलेंस बन सके, रिश्तों में खुशियाँ आ सके। तो ऐसा वो महसूस कर रहे हैं, ऐसा वो फील कर रहे हैं। मतलब इस तरह का वो एक्शन इसमें लेना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि एक्वेरियस आगे बढ़े और रिश्ते को स्टेबल करें। जो भी वो एक्शन चाहे वो ले सकते हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा एक्वेरियस पर्सन के लिए। प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए, गाइडेंस दीजिए कि एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस रहेगा, चलिए देखते हैं। द मैजिशियन, द हैंग्ड मैन एंड द एम्परर। यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, जो रिश्ता मतलब हैंग हो चुका है, रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो वहाँ आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स पर छोड़ने की ज़रूरत है कि यूनिवर्स को खुद को सरेंडर कीजिए कि सही समय आने पर वो जो करेंगे आपके लिए
अच्छा करेंगे, वो कभी गलत नहीं करते। और धीरे धीरे करके अगर नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो अपना नज़रिया चेंज कीजिए, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखिए। माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेट मत कीजिए। जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ताकि आपकी जो दिली तमन्ना है वो पूरी हो सके, उस पर काम कीजिए। अपने अकॉर्डिंग किसी को भी चलाने की कोशिश मत कीजिए, ना तो एक्वेरियस ना तो उनके पर्सन। अगर आप अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करेंगे तो फिर से रिश्ते में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो उनको अपनी अथॉरिटी मत दिखाइए, अपनी पावर मत दिखाइए। दोनों एक दूसरे से बातें करके रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए ताकि रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आ सके। और इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उस चीज के लिए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ जाएगा। आप ज्यादा किसी को भी ज्यादा हार्ड बनने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिवली अगर चीजों को सोचेंगे, विचार करेंगे और जो है ये सोच लेंगे, ठान लेंगे कि वो और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे, हर हालत में उन्हें रिश्ते को आगे बढ़ाना है, स्ट्रिक्टली चीजों को फॉलो करेंगे तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है, रिश्ता खुशहाल हो सकता है। नजरिया चेंज करते हैं, सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखते हैं तो उनको समझ में आ सकता है कि रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है, तो उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।